हाय। नमस्ते बच्चों। हम लोगों ने पिछली क्लास में आर्टिकल का पहला लेक्चर देखा था, जिसमें हम लोगों ने ए और एन के बारे में हम लोगों ने देखा था। हम लोगों ने क्या देखा था? ए और एन। हम लोगों ने उसमें द वर्ड का भी मेंशन किया था कि द भी जो होता है वो एक आर्टिकल होता है, लेकिन हम लोगों ने उसके बारे में नहीं पढ़ा था। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो ए और एन होता है वो एक इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। इनडेफिनेट आर्टिकल क्यों होता है? इनडेफिनेट आर्टिकल इसलिए होता है क्योंकि वो किसी डेफिनेट पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग के लिए यूज नहीं किया जाता है। लेकिन वहीं पर एक और आर्टिकल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, तो ये डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? ये डेफिनेट आर्टिकल जो होता है ये हमेशा किसी भी एक डेफिनेट पर्सन, किसी भी एक डेफिनेट प्लेस, एनिमल या थिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, डेफिनेट का मतलब क्या होता है? कोई पर्टिकुलर पर्सन, कोई पर्टिकुलर प्लेस, कोई पर्टिकुलर एनिमल या थिंग जिसके बारे में आप बिल्कुल कंफर्मिटी से कह सकें कि हाँ ये वो पर्सन है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं डेफिनेट। अब इसके यूजेस के बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं कि इसके यूजेस कहाँ कहाँ पर आते हैं। तो सबसे पहला यूज तो इसका आता है पर्टिकुलर काइंड और क्लास ऑफ नाउन। पर्टिकुलर काइंड का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लीजिए कि फ्लावर्स हैं। अब फ्लावर्स तो कई तरीके के होते हैं। ठीक है, जैसे रोज हो गया, लिली हो गया, मैरीगोल्ड हो गया, ये अलग अलग काइंड्स ऑफ फ्लावर्स हैं। तो जब भी हम लोग किसी एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ फ्लावर की बात करेंगे तो उसके आगे हम लोग द वर्ड का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे द रोज, यहाँ पे आप देख रहे हैं द रोज इज वाइट बट द अदर फ्लावर्स आर रेड। उसी टाइप से सेकंड एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि द इंडियन टीम, यहाँ पे क्या हो रहा है? किसी एक पर्टिकुलर टीम की बात की जा रही है। अब टीम तो किसी की भी हो सकती है ना, ऑस्ट्रेलियन टीम भी हो सकती है, ऑस्ट्रेलियन टीम भी हो सकती है, पाकिस्तानी टीम भी हो सकती है। तो जब भी हम किसी एक पर्टिकुलर टीम की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर काइंड या फिर एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ नाउन की बात करेंगे तो हम लोग वहां पे हमेशा द का यूज करेंगे। जैसे द इंडियन टीम प्लेड वेल, यहाँ पे एक पर्टिकुलर इंडियन टीम की बात हो रही है, इसीलिए हम लोगों ने लिखा द इंडियन टीम प्लेड वेल। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा जो एग्जाम्पल आता है वो आता है थिंग्स विच हैव ऑलरेडी बीन मेंशन्ड। कोई भी एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस में कोई थिंग है जो ऑलरेडी मेंशन किया गया है। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट एग्जाम्पल, आई रीड अ बुक बाय एनिड ब्लाइटन, द बुक वॉज वेरी नाइस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी एक बुक है, यहाँ पर भी एक बुक है। इसके पहले ए यूज किया गया है, इसके पहले द यूज किया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए पहले सेंटेंस में बुक वर्ड मैं पहले ही मेंशन कर चुका हूँ। ये वाला जो बुक वर्ड है ये इसी को दोबारा से यूज किया गया है। ठीक है, तो ये जो बुक है ये ऑलरेडी मेंशन किया गया है, तो इसीलिए हम लोगों ने इस बुक के आगे द वर्ड का यूज किया। उस टाइप से सेकंड एग्जांपल आप देखिए, आई सॉ अ पैरेट, द पैरेट वॉज सिटिंग ऑन अ ब्रांच। तो इसमें जो पैरेट वर्ड है, यहाँ पे आप देखिए पैरेट यहाँ पर भी आया है, पैरेट यहाँ पर भी आया है, लेकिन यहाँ मैंने यूज किया यहाँ मैं यूज कर रहा हूँ द। क्यों? क्योंकि ये जो पैरेट हमने यूज किया है ये ऑलरेडी मैंने इस सेंटेंस में मेंशन कर दिया है। तो कोई भी ऐसा थिंग जो ऑलरेडी किसी एक सेंटेंस में मेंशन किया गया हो और उसी को हम लोग दोबारा से यूज कर रहे हैं उसी सेंटेंस में, तो हम लोग द वर्ड का यूज करते हैं। जैसे आई सॉ अ पैरेट, द पैरेट वाज सिटिंग ऑन अ ब्रांच, तो उसी पैरेट की बात हो रही है, तो इसीलिए हम लोगों ने द यूज किया है। अच्छा, इसके अलावा कुछ प्रॉपर नाउन्स होते हैं जिसके आगे भी हम लोग हमेशा क्या करते हैं? द का यूज करते हैं। अच्छा, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन आप लोगों ने पढ़ा होगा। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा। प्रॉपर नाउन क्या होता है और कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन का मतलब होता है जो सबके लिए कॉमन हो।
जैसे अगर आप एक बॉय हो तो आप बॉय क्या है वो सबके लिए कॉमन है, गर्ल क्या है वो सबके लिए, सभी गर्ल्स के लिए एक कॉमन कहा जाता है गर्ल्स, सभी बॉय के लिए कॉमन क्या कहा जाता है बॉयज। लेकिन अगर आप एक पर्टिकुलर बॉय हो जैसे राम, जैसे श्याम, एक पर्टिकुलर बॉय हो गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो कोई भी एक प्रॉपर नाउन है जैसे रिवर, तो अलग अलग तरीके के रिवर हो सकते हैं, गंगा, यमुना, ठीक है। तो हम हमेशा रिवर के नेम के आगे द का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? हमेशा हम जब भी रिवर्स के नेम की बात करते हैं तो हम हमेशा द का यूज करते हैं, जैसे द गंगा, जैसे द यमुना, ठीक है। जब भी रिवर की हम लोग बात करते हैं तो हम लोग हमेशा द का यूज करेंगे। उसी टाइप से जैसे रिवर्स होते हैं, सीज भी होते हैं और ओशियंस भी होते हैं। जब भी हम लोग सी या ओशियन की बात करेंगे तो हम हमेशा किसकी बात करेंगे? उसके आगे हम हमेशा द वर्ड का यूज करेंगे, जैसे द अरेबियन सी। एक और एग्जांपल अगर हम लोग दें तो द इंडियन ओशियन, क्या हो जाएगा? द इंडियन ओशियन। माउंटेन रेंजेस की अगर हम लोग बात करें तो मैंने आप लोगों को बताया था, एक किसी न किसी जीके वीडियो में मैंने आपको बताया था कि माउंट एवरेस्ट के बारे में मैंने बात करी थी कि माउंट एवरेस्ट एक क्या है, एक माउंटेन है। तो माउंट एवरेस्ट जो है वो हिमालय का ही एक पार्ट है। तो माउंटेन रेंज के आगे भी हम लोग द का यूज करते हैं। उसी काइंड ऑफ कोई होली बुक, होली बुक का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर वो बुक्स जिसके अंदर गॉड की बात की गई है, जिसके अंदर गॉड की बात की गई है उसको हम लोग होली बुक बोलते हैं। तो होली बुक के आगे भी हमेशा हम लोग जो है द यूज करते हैं, जैसे द रामायण, द कुरान। उसी टाइप से एक एग्जांपल लिया जा सकता है द भगवत गीता, द बाइबल। तो आप देखिए रामायण में गॉड की बात की गई है, राम की, सीता की, तो ये गॉड्स हैं, तो इसीलिए ये होली बुक हो गया। कुरान होली बुक है किनका? मुस्लिम लोगों का कुरान क्या है? होली बुक है। उसी टाइप से भगवत गीता भी एक होली बुक है, बाइबल भी एक होली बुक है। तो किसी भी होली बुक के आगे हम हमेशा क्या यूज करते हैं? द यूज करते हैं। उसके बाद आता है न्यूज़पेपर की। अगर हम लोग किसी न्यूज़पेपर की बात करते हैं तो जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, तो न्यूज़पेपर के आगे भी हम लोग द वर्ड का यूज करते हैं। कोई फेमस कोई भी न्यूज़पेपर हो, कोई फेमस बिल्डिंग है जैसे द कुतुब मीनार, कोई फेमस बिल्डिंग होनी चाहिए, जैसे कुतुब मीनार के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ये दिल्ली में है, ठीक है। तो किसी भी एक फेमस बिल्डिंग के आगे भी हम हमेशा द वर्ड का यूज करते हैं, द आर्टिकल का यूज करते हैं। एक और एग्जांपल लें तो द ताजमहल, द ताज महल। एक और एग्जांपल लें तो द जामा मस्जिद, जो दिल्ली में है और भी जगहों पर है। तो कोई भी जो फेमस बिल्डिंग होता है, उस बिल्डिंग को हम हमेशा, उस बिल्डिंग के आगे हम हमेशा द लगाते हैं। अब आपका घर है मान लो या मेरा घर है, तो उसके आगे द नहीं लगाएंगे क्योंकि वो फेमस बिल्डिंग नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर नाउन्स हैं जिनके आगे हम लोग द का यूज करते हैं। आप लोगों को ध्यान में रखना है इनके नेम्स। रिवर्स हो गया, सी एंड ओशियन हो गया, ठीक है, द अरेबियन सी, द इंडियन ओशियन। कोई माउंटेन रेंज हो गया जैसे द हिमालय, कोई होली बुक हो गया द रामायण, द कुरान, द भगवत गीता, द बाइबल। तो यहाँ हम लोग द यूज करते हैं। उसी टाइप से मैंने आपको बताया कि कोई भी एक सेंटेंस में अगर कोई एक थिंग पहले से ही मेंशन है, जैसे आई रीड अ बुक, तो बुक पहले से ही मेंशन है, तो उसमें अगर बुक वर्ड दोबारा कहीं यूज हो रहा है तो भी हम लोग द का यूज करेंगे, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है, वो हम लोग कर लेंगे तो आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि आई वेंट टू हरिद्वार, आई बेथड इन, क्या आएगा यहाँ पे? द गंगा। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि गंगा क्या है, गंगा एक रिवर है, और रिवर के आगे क्या लगाया जाता है, ये मैंने आपको पहले ही रूल बताया था यहाँ पर कि रिवर के आगे हमेशा क्या लगाया जाएगा? द लगाया जाएगा। किसी एक रिवर के नेम के आगे, किसी एक पर्टिकुलर रिवर के आगे हमेशा क्या लगाया जाएगा? द ही लगाया जाएगा। सेकंड, आई बॉट अ मैंगो,
ठीक है, तो ऐसे तो एग्जांपल्स हम लोगों ने पिछली क्लास में बहुत सारे किए हैं, तो आई डोंट थिंक कि आपको ये बताने की जरूरत होगी कि यहाँ पर क्यों आया। क्यों? क्योंकि मैंगो जो है वो एक वर्ड है जो कि कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, उसका प्रोनाउंसिएशन भी कॉन्सोनेंट ही है। तो आई बॉट अ मैंगो, मैंगो वॉज सॉर, यहाँ पे क्या आएगा? ए आएगा क्या? एन आएगा क्या? नहीं, यहाँ पे आएगा द मैंगो वॉज सावर। द मैंगो वॉज सावर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो मैंगो है ये ऑलरेडी यूज किया गया, ऑलरेडी यूज किया जा चुका है। और मैंने आपको बताया था कि थिंग्स विच हैव ऑलरेडी बीन मेंशन, ये वाला रूल, थिंग्स विच हैव ऑलरेडी बीन मेंशन, जो चीज पहले से ही मेंशन की जा चुकी है वो चीज दोबारा से मेंशन की जा रही है, तो उसके आगे हम लोग द लगाते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग लगाएंगे द मैंगो वॉज सावर, यहाँ पे तो हमने ए लगाया लेकिन यहाँ हम लगाएंगे द। तीसरा सेंटेंस, नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर। आपको सेंटेंस पढ़ के भी समझ में आ रहा है कि नाइल की बात हो रही है, कि वो लॉन्गेस्ट रिवर है, तो वो एक रिवर है और रिवर के नाम के आगे हम लोग लगाते हैं द। और ये नाइल रिवर है कहाँ? तो ये नाइल रिवर जो है ये अफ्रीका में है। ये आपका एक जीके का क्वेश्चन हो गया। और ये लॉन्गेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। अगर कोई पूछ ले कि इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर क्या है, तो इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर है गंगा। तो गंगा क्या हो गया? लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, ये क्या है? गंगा। तो नाइल क्या है? एक रिवर के नेम है, और रिवर के नेम के आगे हमेशा क्या लगाया जाएगा? द लगाया जाएगा। अब फोर्थ सेंटेंस क्या बोल रहा है कि देयर इज अ बटरफ्लाई इन द गार्डन, यहाँ पे क्या आएगा? अ आएगा। द विंग्स ऑफ द बटरफ्लाई आर ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे हम लोगों ने द क्यों लगाया? यहाँ पे हम लोगों ने ए और एन क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मैंने आपको पिछले ही क्लास में बोला था कि ए और एन हमेशा लगाया जाता है सिंगुलर नाउन के आगे, सिंगुलर नाउन के आगे ही ए और एन लगाया जाता है। प्लूरल नाउन के आगे कभी भी ए और एन नहीं लगाया जाएगा, ठीक है? क्योंकि ए और एन का जो मीनिंग होता है ना, उस वर्ड का मीनिंग ही होता है वन, उस वर्ड का मीनिंग होता है एक। तो जहां पर भी सिंगुलैरिटी की बात हो रही है वहीं पर जो है सिर्फ और सिर्फ ए और एन का यूज किया जाएगा। जहां पर भी प्लूरैलिटी की बात हो रही है वहां पे तो ए और एन आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो विंग्स क्या होते हैं? जो पंख होते हैं, और विंग्स जो होते हैं वो एक लेफ्ट साइड में होते हैं, एक राइट साइड में होते हैं। तो दो विंग्स हो गए, तो द विंग्स, ठीक है? इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे द लगाया, क्योंकि ये प्लूरल है, क्योंकि ये क्या है? ये प्लूरल है, और इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे द लगाया, ए और एन नहीं लगाया। और यहाँ पर हम लोगों ने फिर द क्यों लगाया? क्योंकि देखो ये जो बटरफ्लाई है, ये बटरफ्लाई ऑलरेडी यहाँ मेंशन किया गया है, और दोबारा से इसको मेंशन किया जा रहा है। और हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि कोई भी ऐसा थिंग जो दोबारा से मेंशन किया जाए तो उसके आगे हम लोग क्या यूज करते हैं? द यूज करते हैं, ठीक है? तो आई होप कि आप लोगों को ये द का पूरा यूजेस समझ में आया होगा, ठीक है? और आई होप, और द के साथ ही आपका क्या होता है, जो आर्टिकल चैप्टर है वो द के साथ ही आपका फिनिश हो जाता है, ठीक है? तो अब आपका आर्टिकल्स भी जो है वो फिनिश हो गए हैं। और आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच।